तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और पॉडकास्ट में। आज है हॉरर स्पेशल और दीप भाई जो है हमारे वाराणसी घूम कर आए हैं, वहाँ से लेकर आए हैं एक अघोरी की सच्ची कहानी। हमने कहा भाई आओ पॉडकास्ट शुरू करते हैं। तो दीप भाई बहुत दिनों बाद ज्वाइन इन कर रहे हैं। दीप भाई स्वागत है आपका। स्वागत है दीप। तो भाई शुरू हो जाओ। कहानी कहाँ की है, थोड़ा बताओ, डीपली बताओ, कब की बात है। भाई स्टोरी तो मैं सुना दूंगा, लेकिन आप ये बताओ टी शर्ट कहाँ से मारी है? बहुत तगड़ी मारी है, जहाँ से भी लिया। लग रही है कुछ आ रही है लुक। भाई टी शर्ट बिल्कुल हॉरर पॉडकास्ट के थीम पे बेस्ड है। भूतों से डर नहीं लगता है, इंसान से लगता इस है। पे लिखा है भागो भूत आया है। और आपकी पे क्या लिखा है भाई? भाई पे लिखा है सिनर और इसके पीछे एक बहुत तगड़ा डिजाइन है। ये हम जनता को बता दें कि आप भी ये टी शर्ट्स ले सकते हो अगर आप भी हॉरर थीम के फैन हो। और आपके भाइयों का अपना मर्चेंडाइज स्टोर है realhitstore.com। यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बहुत ही कैडे डिज़ाइंस हैं, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, हॉरर से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया डिज़ाइंस है। और रियल हिट स्टोर का थीम ये है कि अगर आप मानते हो कि आप रियल में हिट हो तो ये टी शर्ट्स आपके लिए हैं। क्योंकि 3 लड़के जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं था एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, वो 8 साल के करियर में यहाँ तक आए हैं। तो हमारी मर्च का थीम ही यही है कि इफ़ यू फील यू आर रियली हिट देन यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द रियल हिट फैमिली। कुछ उखाड़ा है तो भाई ये टी शर्ट सारी आपकी है। यू गाइस डिजर्व इट। रियल हिट पे रियल टॉक देखने वाले रियल वॉरियर्स होते हैं। बिल्कुल। तो आप लोग ये डिजर्व करते हो, जरूर पहनो। और अगर आप हॉरर पॉडकास्ट देखते हो मतलब आप निडर तो पक्का हो। तब तो ले लो ही लो। और मैं तो एक लेने वाला हूँ क्योंकि इसमें बैगी लुक भी आवे है, ओवर साइज्ड भी है और हमारे मग्स भी हैं, बहुत कुछ है। आप वेबसाइट चेकआउट कर सकते हो। बट आफ्टर द पॉडकास्ट बिकॉज अभी कमेंट में फीडबैक जरूर देना कि आपको देख के कैसे लग रहा है अभी डिजाइन हमारा। चलो ज्यादा हो रहा, चलो भी चालू करो कहानी। तो भाई मैं भी लेटेस्ट 2-3 दिन पहले ना वाराणसी से आया हूँ। तो वहाँ मेरे काफ़ी 1-2 दोस्त है। तो एक मेरा फ्रेंड है, उसने हमें एक लड़के से मिलवाया। उसका वो कॉमन दोस्त था। तो वो लोग ना ऐसे ही घूम रहे थे रात को। मैं स्टार कट रहा हूँ अभी। तो उनमें से एक लड़का कोई डॉक्यूमेंट्री लिखता था, मतलब रिसर्च करता था उस पर, हिस्ट्री बेस पे, और उसको पोस्ट करता था कहीं पे। ऐसे लिखने वाला जो होता है ना ब्लॉग, वो बनाता ब्लॉग लिखता। हाँ, मतलब वही कुछ जगह के बारे में रिसर्च करता, वो करता। तो वो ऐसे करता आ रहा था 2-3 सालों से। तो उसको किसी ने ना बोल दिया कि अघोरी पे लिख, तू बहुत अच्छा जाएगा। तो उसको ना 2-3 महीने से ऐसे ही चलने लग गया कि मैं अघोरी पे लिखूंगा, अघोरी पे लिखूंगा। लेकिन वाराणसी में क्या है कि कहते हैं कि अघोरी बहुत सारे हैं, लेकिन जो बैठे और बात कर लेते वो रियल अघोरी नहीं होते। मतलब वहाँ के लोग कहते हैं ये अघोरी है ही नहीं, वो किसी आंखों के आगे नहीं आएंगे। वो आएंगे रात को, आएंगे दर्शन करेंगे, जो करेंगे वो रात को करेंगे बिना किसी को बताए, और फिर वहां से निकल लेंगे। तो वो पहले तो उनके चक्करों में गिर गया, जो बैठे रहते हैं वहाँ पे, और वो मसान वसान लगा के बैठे रहते हैं वहाँ पे। तो जब उसको दिखाना कि ये तो नकली है, फिर उन्होंने किसे बता दिया ऐसे रात को वहाँ एक अघोरी आते हैं, उनकी तपस्या चल रही है, कुछ वो सिद्धि विद्धि कर रहे होंगे वहाँ पे। अब वो क्या होगा, वो 2 दोस्तों को लेके 3 लोग रात को बैठे रहे, आएगा कोई, आएगा वहाँ घाट पे। तो दूर से उनको दिख गया कि एक बोट जा रही है, उसमें अघोरी दिख गया उनको, जो थोड़ी बहुत लाइट में दिखा उनको। तो उन्होंने उसका पीछा करा। जब तक कितने बज रहे थे उस टाइम लगभग? भाई 2 या 3 के पास का टाइम था, बीच का, जो उसने मुझे बताया। और ये रियल, बिल्कुल रियल है। मैं आगे बताऊंगा ना, आप बोलोगे कि जो अघोरी है वो बोट से घाट से दूर जा रहा था उस। हाँ, उनको दिखा कि घाट जैसे इस घाट पे बैठे हो, क्या है कि सारे लगातार घाट है ना वहाँ पे, आप गए होगे। तो इस घाट से देखे तो उसने देखा कि 2-3 किलोमीटर दूर सीढ़ियों से उतर के कोई बैठा नाव में, और फिर उनको नजर पड़ी वो अघोरी था कोई। और जो उसके साथ जा रहा था वो भी किसी ने वैसे कपड़े पहने हुए थे, बाबा वाले। तो भाई उन्होंने देखा ना, जब तक वो वहाँ पहुंचे घाट, मतलब जिस घाट से वो उतर के जा रहा था, वो जब तक वहाँ पहुंचे तब तक वो ऑलमोस्ट आधी नदी पार कर चुके थे। उन्होंने पकड़ा, रात को उठाया किसी को, जब तक उन्होंने उठाया उन्होंने क्रॉस कर दिया पूरा। तो वो यहाँ से देख पा रहे थे, जो भी हल्की मोटी लाइट थी, कि वो उतर रहा था वहाँ से। तो जब तक उन्होंने वो किसी को उठा के लाए, बोट में बैठे, जब तक वहाँ तक क्रॉस किया, तो यहाँ जैसे वो यहाँ उतरा तो वो पीछे उतर गया थोड़ा, कि उसको पता ना चल जाए। तो वो पीछे उतर, उनमें जो लिख रहा था, जो सच में उस पर रिसर्च कर रहा था, तो वो बहुत आगे आ गया। वो उसको रोक रहे थे 2 बंदे, जो मेरे को बता रहा था। उनमें से एक लड़का वो था जो मेरा फ्रेंड है, जो मेरे फ्रेंड का कॉमन दोस्त है। 3 लोग हैं वहाँ पे। 3 लोग एक तो नाव लेकर आया। नहीं, नाव वाला तो उन्होंने वहीं से पकड़ा। अच्छा, सो रहा होगा। 3 लोग हैं जिसमें से एक डॉक्यूमेंट्री लिख रहा है, दोस्त के साथ एक तेरे दोस्त का दोस्त है जिसने तुझे कहानी बताई, और तीसरा कौन है? उनके दोस्त है कोई, तीसरा भी उनका दोस्त है। अब ये तीनों लोग अघोरी को फॉलो कर रहे हैं।
अब अघोरी आगे और ये लोग पीछे। पीछे है। राइटर आगे आगे चला गया, वो से रोक। राइटर थोड़ी आगे चला गया। इन्होंने भी नदी क्रॉस कर ली, उन्होंने भी कर ली, लेकिन वो इस कोने के बजाय थोड़ा पीछे उतर गए 1.5-2 किलोमीटर, ताकि उनको दिखे ना और कुछ हो ना जाए। अघोरी को ना दिख जाए कि पीछा कर रहा है कोई हमारा। तो जो एक राइडर था वो बहुत आगे चला गया, मतलब वो कह रहा है कि उसका और अघोरी का गैप था 100 या 300 मीटर या 200 मीटर के आसपास। अच्छा। लेकिन अंधेरा था, उस तरफ तो लाइट ही नहीं है, बस खाली मैदान सा है। तो वो रोक रहे थे, वो रुका नहीं। और फिर वो वोट वाला कहता था कि मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा यहाँ पे, ये है वो, उनकी अलग बातें चल रही। तो लेकिन इस बीच में वो आ गया उसको देखने। तो जब उसने आके उसको बताया तो उसने क्या देखा भाई, एक अघोरी नदी से एक बॉडी निकाल रहा था और उसके पार्ट्स खा रहा था। बॉडी, लाश। हाँ, लाश। और मतलब ये बाद में पता चला कि वो किसी लड़की थी कोई, जो कि 14-15 साल की थी, जो उनको देख के वहां से, जो उनको समझ में, उस लड़के को जो समझ में आया, जो आगे चला गया था, उसको ये समझ आया कि कोई 14-15 साल की लड़की है, उसकी लाश निकाल रहे, उसका हाथ खा रहा है वो। अच्छा। हाँ, और वो भी ऐसे ही मार रहा है उड़ के। तो उसने वो देख लिया उसने, आप उसको फिर वो जबरदस्ती खींच लाए। फिर वो जब उस घर आके उसने बताया ना कि तूने देखा तो नहीं, उसने कभी कुछ हो जाए, पर उसने जब आके वोट पे आ गया तो उसने बताया कि मेरे को अघोरी ने देख लिया था, पर उसने मेरे को देखा और वो वापस अपने काम पे लग गया। देख कैसे लिया था वो? उसके अघोरी के पास गया था क्या? जैसे ये घाट, ये नदी होगी घाट, यहाँ वोट खड़ी है उसकी, ये दूर, और इसके अंदर की तरफ जाके जो रेत नहीं होता नदी के साइडों में, उस पे जाके, और वो कह रहा था कि नदी से निकाली होगी, क्योंकि वो खींच रहा था थोड़ी देर पहले, मैंने जैसा उन्होंने देखा, क्योंकि जब तक तो जा रहे थे तब तक तो उसने अपना आधा काम तो कर ही दिया हुआ। तो कह रहे थे थोड़ा थोड़ा खींच के थोड़ा सा ऐसी जगह लाया जहाँ पे थोड़ा बैठ सके, और वहाँ पे अंधेरा तो इधर की जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करके थोड़ा बहुत आ रही होगी, तो आ रही होगी, जो घाट पे खंबे वंबे की लाइट लगी रहती है, तो यही बहुत बता रहा था मुझे। तो भाई उसने देखा तो वो अंदर की तरफ चला गया। अब वो खड़ा है बिल्कुल नदी के इस किनारे पे, थोड़ा अघोरी बैठा थोड़ा सा आगे, मतलब ये नदी होगी तो ऐसे त्रिकोण सा बन गया, यहाँ से ये और यहाँ से ये देख रहा। तो अघोरी ने देखा इसको, वो कह रहा मुझे घूरा थोड़ी सी देर, और चुपचाप अपना काम करने लग गया। इतने में उसके वो दोस्त आगे, चल भाई अब हो गया तेरा, अब हम नहीं रुक रहे, तुझे रुकना दूंगा। वो वोट वाला भी डंडा कर रहा है कि भाई चलो चलो, जिसको वो करके ले गए होंगे। वो कह रहे थे वोट पे वो सो रहा था बंदा, उसको उठाया हमने, और हम जब लेके गए उसको, और जो भी उनके पैसे थे, तो वो कह रहा है मैं चलूंगा, मुझे डर लगता है, यहाँ बहुत नेगेटिव वो है, भूत प्रेत घूमते हैं यहाँ इस पार। तो भाई उसको कैसे तैसे वापस ले आए। अब होता क्या है, वो जैसे ही घर आया और सोया रहा, शाम जैसे दोपहर सुबह सुबह आके पहुंचा और सो गए, मतलब सारे। तो कह रहे 4 बजे हम मिले और हम उसको फोन करे, वो उठा नहीं जब तक। फिर वो उठा शाम को सो के, क्योंकि सुबह तो ये वहाँ तक घूम रहे थे, इनको आते आते घर 4-5 बज गए होंगे। फिर वे सोए। तो कह रहा है सुबह वो हमसे मिलने आया, चाय पीने जाते होंगे कहीं पे टपरी वपरी पे। कह रहा बैठा, वो कह रहा मुझे सपना आया कि मैं भी अपने सपने में अपने किसी के बॉडी पार्ट्स खा रहा हूँ। उसको सपना आया लड़के को जो बहुत आगे चला गया था ना, वो लड़का खा रहा है सपने में, सपने में उसको ऐसा लग रहा है मैं भी ऐसे ही खा रहा हूँ किसी के बॉडी पार्ट्स, जैसे वो तांत्रिक खा रहा था। अघोरी। भाई साहब। और अघोरी बिल्कुल बता रहा है बिल्कुल नंगा था, बस राख लपेटी हुई थी और कुछ कपड़ा था जो यहाँ बांधा हुआ था उसने बस। और कह रहा है उसने कुछ नहीं पहना हुआ था, और पूरे इसके वो, और बिल्कुल पतला सा अघोरी था, हड्डी दिख रही थी, मतलब ऐसा अघोरी था। वो कह रहा था हड्डियाँ दिख रही थी, वो तो हमने भी देखा अघोरी को। अच्छा, तो फिर क्या होता भाई, उसको सपना आया, फिर वो शाम को घर जाता है। तो भाई उसके बाद ना, जैसे वो लड़का उसको अपने दोस्त को बता रहा था, तो कह रहा था कि जैसे हम खाना खाने बैठे, डिनर करने बैठे 7-7:30 बजे के आसपास, तो मैं अपने चेयर पे बैठा और मेरी मम्मा बैठी थोड़ी बाहर किचन के उधर, और वो वहाँ खाना खा रही थी किसी चीज़ पे बैठ के, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी मम्मा भी बॉडी के पीसीस खा रही है, मतलब उस लड़के को ऐसे दिख रहा है। और वो फिर उसको बहुत अजीब सा होने लगा कि मेरे सपने में वही आ रहा है। तो उसके दोस्तों ने बोला तो जब हैम होगा, तूने देख लिया होगा रात को, भाई हम भी नहीं सो पाए, हमें भी आज तक सपने आते हैं। मतलब वो तो दोस्त था ना जो मेरा, वो मुझे कह रहा था कि हमें आज तक सपने आते हैं, कभी कभी दिख जाता है हमें, हमारा दोस्त वही अघोरी या उसका दोस्त? अघोरी जो दूसरे लड़के थे ना, जो जिसने तेरे को कहानी बताई, उसको क्या सपने आते हैं? ये कि हमारे सामने कोई अघोरी वो खा रहा है, सपने आ जाते हैं। जब कोई अघोरी डरा रहा है, देखा भी नहीं, दूर से देख रहे थे वो तो। और वो कहते हैं कि हमें भी सपने आ जाते हैं कई बार, हम रात को डर जाते हैं, कोई अघोरी हमें डरा रहा है, हमारे पीछे लगा हुआ है और गाली कुछ बातें बोल रहा है। वो कह रहा मुझे याद नहीं, पर हम डर जाते हैं, मैं उठ जाता हूँ, मैं सो नहीं पाता भाई पूरी रात आज भी। मतलब इस बात को कहता है कि 3-3.5 साल हो गए, पर आज भी वो सो नहीं पाता। कभी कभी हफ्ते में 2-3 बार उसके साथ ऐसा हो जाता है, सपने आते हैं उसको। हाँ, तो उसके घर वाले ने तो दिखाया होगा कहीं आसपास, तो कहता मैं तो ठीक हूँ, पर सपने नहीं जाते मेरे, सपने में देखता हूँ। और उस दोस्त के साथ क्या हुआ जो वो देख रहा था अपनी माँ को खा? हाँ, तो उसने फिर उसको लगा कि वैसे ही उसको भैम हो रहा, तो उसने दोस्त को बताया, क्योंकि उस रात तो उसने देखा और वो जाके सो गया। फिर अगले दिन जब वो, उनका क्या है कि वो वाराणसी में दोस्त यार चाय पीने चले गए, ये खाने चले गए, उनका यही रूटीन होता है।
और वो स्टडी कर रहा था, उनमें से एक लड़का था वो डॉक्टर की कोई फार्मेसी की वो कर रहा था, तो वो इतना मिलता नहीं था इनसे, तो ये दोनों ज़्यादा रह गए, जिसने हमें बताई स्टोरी वो और जिसके साथ हो रहा था वो। तो ये लोग, इनका रूटीन था सुबह उठ के जाना, फिर वापस आना, फिर शाम को घूमना, ऐसे इनका रूटीन था। और ये पड़ोसी थे आपस में, 4-5 घर छोड़ के, बचपन के दोस्त होंगे। तो भाई फिर क्या होता है कि 3-4 दिन में तो बिल्कुल ठीक रहा, उसको कोई सपना नहीं आया, कुछ नहीं आया। उसको एक लड़की दिखने लग गई, वो अपने दोस्तों को बताता है कि मुझे एक लड़की दिखती है, वो मेरे को झाँक रही है खिड़की से, मेरी खिड़की से, मेरे रूम की खिड़की से मुझे एक लड़की झाँक रही है। उसको ऐसा दिखने लग गया। 3-4 दिन वो बिल्कुल ठीक रहा, कह रहा उसको ना, या हो सकता है उसने हमें बताया नहीं, वो हमें तो बोलता था अब तो मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ सपना नहीं आ रहा। उसी रात को आया जो आया, एक रात को तो दिखा उसको अपने खाते हुआ सपने में कि मैं खा रहा हूँ, फिर उसको अपनी मम्मी के दिखा कि मेरी मम्मी खा रही है। उस दिन के बाद वो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक था 3 दिन। फिर उसके बाद वो बताता है कि मुझे एक लड़की दिखती है जो मुझे झाँकती है खिड़की से, खुले बाल वाली, सपनों में? नहीं हकीकत में। अच्छा। अपने रूम में कह रहा मैं दिख दिन में रही है, अपना फोन झाँकती चला रहा है। हूँ, मैं स्टोरी टाइप कर रहा हूँ लैपटॉप में, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़की मुझे देख रही है, मुझे उसके बाल फील होते हैं, मतलब जब खिड़की से मैं होता है ना एक बार ऐसे नजर में देखे, तो वो कहता है कि नहीं भाई, वो इतना श्योर, समझ में आ जाता है ना कैसे इंसान कह रहा है, इतना कि खिड़की से कोई देख रहा है और बाल भी हैं बाल उसके। भी है, मुझे फील होता है कि बाल है उस लड़की के और वो मुझे झाँक के देख रही है। तेरी। तो वो कहते हैं भाई ऐसे चलता रहा उसके साथ 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 2-3 वीक बीत गया ऐसे ही, उसको दिखती दिखती। तो एक दिन कहता है कि वो लड़की मेरे सामने आई भाई, वो लड़का उसको अपने दोस्तों को बताता है कि वो लड़की मेरे सामने आ गई और मुझे उल्ट सुल्ट बता रही है कि ये खाऊंगी, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। अब उसको समझना है क्या हो रहा है, तो उसने अपने घर वालों को बताया, घर वालों ने बोला कि इसकी थोड़ी सी मेंटली वो हो गया, तो उसको डॉक्टर के ले गए। मतलब वो धीरे धीरे उससे बात करने लग गई। हाँ, मतलब वो कुछ मांगती और ये उसको बोलता कुछ, मेरे पीछे क्यों पड़ी है ऐसे करके। तो उसने फिर अपने घर वालों को बता, इसके दोस्त ने बोला कि भाई अपने घर वालों को बता दे, जो जिसने हमें कहानी बताई उसने बोला, वो उसके साथ गया और उसने फिर उसके घर वालों को बताया, उनके घर वालों को लगा कुछ मेंटली कुछ हो गया है, तो उन्होंने दिखाया, तो उसका इलाज भी चला 7 दिन बाद। फिर जो 7 दिन इलाज चला ना भाई, वो कह रहा है इतना पागल हो गया कि वो नंगा सोने लग गया, नंगा घर में घूमने लग गया, अपनी मम्मी को बोलने लग गया कि मुझे उसके लिए चिकन चाहिए, जबकि वो पंडित जी, हाँ मुझे चिकन चाहिए, वो मांग रही है, वो डांट रही है मुझे, ऐसे 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 बिहेव करने लग गया। तो उन्होंने किसी हॉस्पिटल में, मेंटल हॉस्पिटल होगा कोई, कानपुर लेके गए थे, तो उन्होंने वहाँ रखा उसको 3 महीने। तो वो कह रहा है कि भाई उसकी मम्मी जैसे हमें बताती है वहाँ भी वो ठीक नहीं था, वो बहुत ऐसे बिहेव करता रहा। फिर डॉक्टर ने 3-4 महीने बाद उसे छोड़ दिया कि भाई इसको कुछ और ही बीमारी है, ये दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा, ना इसको सुधार आ रहा। अब वो था, अब क्या था, वो था जैसे मेरे को बोल रहा था कि तेरे से आधा मान ले, ऐसा लड़का था वो, उसके बड़े बड़े बाल थे, तेरे से आधा, मतलब मेरे से पतला। और जो हमारे दोस्त का जो हमें बताया था ना स्टोरी, वो था जैसे शुभम भाई है, शुभम भाई से थोड़ा सा और मोटा और हेल्दी, मतलब पूरा लंबा खाटा ठाडा। वो कह रहे हैं भाई मेरे, वो जितने दिन वहां रहा ना 3 महीने, वो मेरे जितना होके निकला वहां से, और तगड़ा हो और गया। तगड़ा होके निकला। और जबकि वो इसको 2 टाइम खाना मिलते थे, वो दवाइयाँ चल रही थी उसको, और ऐसे में इंसान या तो लूज ही होता है या बहुत फूल जाता है। तो उनको लग रहा था ये रीजन है, उन्होंने कहीं और शिफ्ट किया उसको, यूपी में कोई शहर था मेंटल हॉस्पिटल, फिर 3 महीने वहाँ था, तो 3 महीने वहाँ चला गया, उसको शिफ्ट कर दिया। वहाँ भी कोई सुधार नहीं आया, तो उसको घर छोड़ गए वो कि इसमें कुछ और प्रॉब्लम है। तो उसके घर वाले थोड़ा चिंता करने लगे, उन्होंने दिखाया बाबा बाबू, वो जाने से मना करे भाई। तो वो कह रहा है कि उसकी मम्मी फिर उसकी मम्मी से उसकी रेगुलर बात होने लगी उस लड़के की, और वो उससे भी मिलने आता था, उसके दोस्त से, उसके इन सब के बाद शाम को बैठता, पर कहता वो खोया रहता कहीं, हमसे ढंग से बात नहीं करता, बताता कि मैं ऐसे जी रहा हूँ। तो हमने सोचा कि इसकी हेल्प हो जाएगी, तो हम इसकी बिलीव कर लेते हर चीज़ पे, तो हम उससे ऐसे बातें करते थे, हाँ फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या करा। तो भाई वो उस जो जिसके साथ हो रहा था वो बताता है अपने दोस्त को कि वो मेरे साथ सेक्स करती है रात को। वो जो उसको दिखती थी लड़की, वो मेरे सामने नंगी दिखती है, मैं उसके साथ सेक्स करता हूँ, बहुत ये है, मतलब जैसे हम लड़के बात बता देते हैं आपस में। तो बताने लग गया। अब वो भी ऐसे हो गए कि भाई इसकी मम्मी भी कह रही थी नंगा घूम जाता है घर में और फ्रिज व्रिज गिरा देता है, चिकन का है मेरा, मैं चिकन खाऊंगा। अब इसके पापा ने मारे भी, इसको समझ नहीं आता, ये उसकी मम्मी ने बताया था उस लड़के को। तो उसका जो बेड था वो भी खराब वराब मिलता था, जैसे तहस नहस हो जाता है ऐसा? भाई हाँ मैं बताता हूँ, ये लड़का एक दिन उसके पास गया, ये उससे मिलने गया शाम के टाइम, और उसके मिलने वाला उसने दरवाज़ा बंद कर रखा है, और दरवाज़ा कैसा, मतलब उसने जाली वाला तो बंद कर दिया, और जो मेन गेट था वो खुला रखा था। तो भाई वो बेड पे लेटा हुआ उल्टा और अजीब अजीब हरकतें कर रहा, कि जैसे सेक्स बिना कपड़ों के, मतलब अजीब अजीब हरकतें, कभी ऐसे लेट जाए आधी गर्दन नीचे रख के, कभी ऐसे उल्टा लेट जाए, हर तीसरी चौथी मिनट में वो ऐसे ही करे। अच्छा। और जब उसने आवाज़ें मारी तो थोड़ा सा अपने होश वाश में आया, उसने लपेटा और अब बाहर आके अपने दोस्त को छत पे ले गया कि कह रहा है तूने देख लिया होगा वो मेरे साथ कैसे करती है,
हम तो ऐसे ही है। अब वो मेरे को बहुत, मैं उसको बहुत चाहने लग गया, मेरा मन नहीं लगता है उसके बिना भाई। और उसकी स्टोरी, वो कह रहा है लड़का भाई, ये प्रोसेस पूरा 8-9 महीने हो गए थे इलाज के बाद भी। कह रहा है उसकी वो स्टोरी जहाँ उसने छोड़ी थी ना, मैंने उसका लैपटॉप खोला, उससे आगे वो बढ़ा ही नहीं। जो लिख रहा होगा कुछ, तो वो कह रहा है कि ना उसका लैपटॉप उसके पास इतने दिनों तक, ना वो फ़ोन यूज़ करता ज़्यादा, वो अपने में ही रहता, रूम में पड़ा रहता, खाता। तो वो उससे मिल के वापस आ गया। जिस दिन वो वापस आया, उसने वो देख के अपने आंखों से कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो उसकी मम्मी उसको कहती है भाई कि वो ना मुर्गा लिया है कहीं से कच्चा, और कच्चा चिकन खा रहा है कच्चा अपने रूम में मुर्गा, बैठ नो के। कच्चा मतलब बिना फ्राई किए, बिना कुछ करे, कच्चा ऐसे ही छिलवा के लाया कहीं से कूद काद के, और आके कच्चा चिकन खा रहा है। अब उसके घर वाले तो वैसे, तो उसके पापा को पता लगा तो उसने बहुत मारा उनको। अब वो कहता है कि पर उसकी मम्मी ऐसी थी कि भाई वो फोन करके मुझे बुलाया कि बेटा इसको तो कुछ हो गया, दिखाओ। तो किसी पंडित के पास? हाँ, तो वो उन्होंने किसी पंडित को दिखाया, तो वो बोले कि नहीं, कुछ ऐसे ही किसी ने नजर वजर लगा दी, ऐसा कुछ नहीं है, ये उसका मन की बहम है, उसको खाने का क्यों मन हो रहा है। तो उसका पूजा पाठ करवाई, तो वो 1-2 हफ्ते तो कह रहा ठीक रहा। और ये 1 साल की बात हो गई। और फिर वो अपने दोस्तों को बताता है, जब उनसे 7-8 दिन बाद मिलता है, जब पूजा पाठ, जब वो सब, उसको थोड़ा लो, मतलब उसकी मम्मी पापा को लगा था नॉर्मल है, उनके दोस्तों को लगा था वो नॉर्मल है। लेकिन अब वो उसको कहता है कि ये लोग हमें मिलने नहीं देंगे, तू मेरे साथ चल। वो लड़की उसको कहती है, वो खुद बता रहा है अपने दोस्तों की, यार वो मुझे बुला रही है ये, क्योंकि मेरे घर वाले तो हमें मिलने नहीं दे रहे, और वो यार वो तो चिकन ही खाती है, और मैं क्या करूँ। और वो कह रही है कि मुझे कोई बच्चा ला के दे, कोई बॉडी ला के दे, अच्छा, मैं वो खाऊंगी, ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी। वो लड़की बोलती है उस लड़के को। मुर्गे उर्गे से काम नहीं चलेगा, अब ह्यूमन हाँ, बॉडी। ये पूजा के बाद की बातें बता रहा है वो, कि वो मुझे ऐसे कहते, मतलब हो तो बीच में ही रहा होगा, पर उसने उस दिन बताया, एक दिन बताया उसको, भाई ऐसे ऐसे कह रही है, और मेरी बहन आई थी, उसके बेबी को मैं मार देता। घर पे उसकी बहन आई थी छोटे बेबी को लेके 5-6, वो उसको मार देता। और उसने आंटी को फ़ोन करा कि आंटी ये तो ठीक नहीं है अभी, ये तो मेरे को उल्टी सुल्टी बातें कर रहा है। कह रही बेटा इसने ऐसा किया कि अपनी बहन की लड़की को ऊपर ले गया उठा के, वो तो इसके जीजू ने देख लिया और ले आया उसको नीचे, वरना हमें नहीं पता है क्या कर देता। और उसको पैर पकड़ के लटकाया हुआ था इसने, ऐसे पकड़ के ले गया बच्चे को, अरे तेरी। मतलब उल्टा पकड़ रखा है। 5-6 2-3 साल का बच्चा होता कितना, इतना लंबा मान लो। तो कह रहा है उसका सर छोड़ भी देते ना, उसकी गर्दन टूट के उसकी डेथ हो जाती। और उसके जीजू नहीं देखते ना, तो पता नहीं क्या करते, उसने देख ले जाते हुए। एक होता है खिलाते हुए ले जाता, उसके जीजू क्या करता, खिलाने लेके गया, लेकिन वो लेके ऐसे गया तो उसके जीजू पीछे भागे, ऐसे मत पकड़, या कुछ भी समझ के भागे। भाई वो तो मार ही देता, क्योंकि वो अपने वश उसने में बताया थोड़ी है, भाई, वो तो उसके वश में है। मतलब वो उसके दोस्त को बोल रहा है कि भाई वो मैं तो कर दूंगा, अगर वो मेरे साथ नहीं तो मैं तो मर जाऊंगा भाई, मैं तो ये कर दूंगा, मेरे को तो वो चाहिए। और भाई उसको तो वो कह रहा है कि मुझे अब वो दिखती नहीं मुझे, अब वो कहती है जब तू मेरे को ये खिलाएगा मैं तब तेरे पास आऊंगी, वरना मैं नहीं आऊंगी। तो भाई उस बीच में वो लड़का इतना पागल हो गया कि वो घर के बाहर भाग जाता बिना कपड़ों के। अच्छा, पड़ोसियों की तो किसी इधर उधर से कुछ बिना कपड़ों के, मतलब कच्ची वच्ची भी नहीं है ऐसी। जैसे आज पहन ली, कल कुछ नहीं पहना, परसों टी शर्ट में फटे से, ना नहाता ना धोता, ऐसे रहता, और उल्टे सुल्टे भाग जाता बाहर। पकड़ के लाते इसके पेरेंट्स इसके उसको, और रूम में पैक कर देते, बंद कर देते। जो इतनी बढ़ गई बात, तो उन्होंने दिखाया उसको, भाई इसको तो आराम नहीं हुआ। उन्होंने बोला भाई पूजा वूजा करवाओ। तो भाई इतने तब जब तक वो पूजा करवाते जब तक, तो वो कह रहा है कि मुझे वो लड़की ना खिड़की के पास खड़ी है और मुझे कह रही है मेरे पास, ये मैं ऐसे नहीं रहूँगी। तो उसने अपने रूम में कहीं से कच्चा चिकन ला के रखा और उसको खाता हुआ। तो जब 7-8 दिन बाद उनके घर वालों को पता चला कि स्मेल आ रही है सड़े हुए मांस की, जैसे बहुत दिनों तक चिकन रखा रहता है तो उस पर पता नहीं क्या क्या लग जाता है। तो उसकी मम्मी ने देखा उसके रूम में कम से कम 2-3 किलो चिकन रखा पड़ा, फैला पड़ा है बेड के चारों ओर। किसी में दांत मार रखे, किसी में थोड़ा थोड़ा खा के नहीं फेंक देते। कह रहे इतनी बुरी हालत कमरे की, और बस खिड़की की तरफ देखे, ना बोले कुछ। उसको पापा ने उसको बहुत मारा, अलग करने की धमकी दी, तो ठीक नहीं हुआ तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा। पर उनको ये भी था कि भाई इसको कुछ हुआ है नहीं ऐसा, क्योंकि उसने कभी नहीं खाया था नॉनवेज, कभी नहीं तो खाया। मीनवाइल कोई बढ़िया बाबा वगैरह नहीं मिले, ना कोई उपाय हो पाया? भाई जिससे वो करवा रहे थे उस प्रोसेस में पहले तो डॉक्टर चला, 6-7 महीने तो उनको, ये 19 महीने की पूरी स्टोरी थी जो उसने हमें बताया। पर अब हम 1 साल पे पहुंच गए। उस टाइम तक वो जिसको दिखा रहे थे, पूजा पाठ करवा रहे थे, वो कहता कि मैं ठीक कर दूंगा इसको, धीरे धीरे कर दूंगा। पर वो और दिन पे दिन वो होता जा रहा था, और उसकी अजीब होता जा रहा था हरकतें। वो अपने दोस्तों से मिलना नहीं आता था। उसने जैसे वो रोज मिलते थे, वो फिर 7-8 दिन में एक बार मिलने लग गए। वो भी उसके घर चला गया वो लड़का, तो मिल लिए, बात हो गई ना, तो वो वहाँ भी आना छोड़ दिया उसने। और वो अपनी मम्मी को बाहर पीछे से आके थप्पड़े मार देता था, अपनी मदर को।
इतना इतना मेंटली बोल रहा है, उसको कुछ हो गया। उस पे मतलब उस एंटिटी का कंट्रोल उसकी बॉडी में आ चुका था और वो उसके हिसाब से चल रहा था मतलब। अब वो घर वालों को मार रहा है। अपनी मम्मी, उसकी मम्मी कहते हैं उसके पापा तो अर्ली मॉर्निंग निकल जाते हैं मंदिर में, 4-5 3:30 बजे निकल जाते थे, क्योंकि उसकी मम्मी 6-7 बजे पूजा करती थी, पीछे से आता था धक्का दे देता था। तो भाई इसको चलते चलते 1 साल हो गया था। तो उसके दोस्त ने भी इधर उधर सर्च किया, भाई किसको दिखाए पंडित जी को, पूजा पाठ करवाए, थोड़ा ठीक हो जाए, क्योंकि अब ये बहुत ज्यादा हो रहा था, क्योंकि वो पूरा पूरा दिन अपना जगता रहता, पूरी पूरी रात जगता रहता, और रात को क्या करता, स्कूटी लेके मणिकर्णिका घाट पे बैठा रहता, और वहाँ पे जब बॉडी जल जाती रात को तो उसमें कुछ ढूंढता कि मुझे कोई पीस मिल जाए, मुझे कुछ मिल जाए, और वो अपनी पूरे दिन खिड़की को घूरता रहता, और आपस में जैसे हम बैठे बैठे बात नहीं करते, नहीं मैं कर दूंगा, ऐसे करता रहता, जो उसकी उसकी मम्मी बताती है उसको कि भाई इसको तो बहुत ज़्यादा हो रही है बीमारी, और उल्टी सुल्टी हरकतें करता, अपनी छत पे चला जाता बिल्कुल बिना कपड़ों के, और अब उसकी हालत ऐसी हो गई थी भाई कि उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो कितनी रातों तो सोया नहीं है, डार्क सर्कल, हुलिया ऐसा बना लिया था कि पता नहीं कुछ खाने पीने को नहीं हो, ठीक है, और पर वो बिल्कुल कमजोर नहीं हो रहा था, मतलब जैसा वो निकला था ना तो हैवी ही होता जा रहा था। अब उसकी हाइट वो कह रहे हैं कि 5-7 के आसपास थी, लेकिन जब वो बड़ा होता गया उसकी हाइट छोटी लगने लग गई। अब वो इतना हैवी हो गया था यार, उसका वेट 110 से 120 आता था देख के, मतलब जैसे वो गैस कर पा रहे थे, जैसे वो लड़का गैस कर पा रहा था, और जब उसका पहले वेट था वो था 55, 56, 58, इतना पतला लड़का था वो, लेकिन अब उसका डबल हो चुका था। और इस बीच भाई मैं एक बात बतानी भूल गया, जो उसी लड़के ने बताया था कुछ दिनों बाद, जब वो इतना मतलब बीमार नहीं हुआ था या कुछ इतना पागल नहीं हुआ था, कि वो जिस लड़की को वो प्यार करने लग गया ना, वो वही लड़की है जो अघोरी खा रहा था। और तेरी और वो कहता है कि वो मुझे लड़की कहती है कि ये मुझे मैं मिलने नहीं देंगे, तो मैं तेरे को अपने साथ ले चलूंगी, तू मेरे साथ चल, और वो मुझे बुलाती है। तो इन्होंने पूछा कहाँ बुलाती है भाई, क्या करने, हमें बता क्या करने के लिए कोशिश करती है, क्योंकि जो बंदा था ना वो थोड़ा है एज्ड है और वो बहुत मिच्योर है, तो वो सोच रहा था कि मैं उसकी हेल्प कर दूँ, वो हम ऐसे बता रहा था कि भाई हमने सोचा उसकी हेल्प कर दूँ थोड़ी सी, तो हम उसको बिलीव कर रहे थे कि हाँ ऐसा सब हो रहा है, तो हम उसको वो नहीं कर रहे थे कि नहीं ये तू पागल है, नहीं, हम कह रहे थे हाँ अच्छा फिर क्या हुआ, तो हम ऐसे बात कर रहे थे उससे, और मैं तो करते ही रहता था, लेकिन अब फिर मेरी बात उससे बहुत कम होने लग गई, तो मैंने आपको बता ही दिया। तो फिर जब उसको पता चला ना ये वही लड़की है, तब इनको ज़्यादा शक होने लग गया कि भाई वही लड़की, पर ये इसके सामने चीज़ें हो रही थी, फिर भी ये इतना पागल हो रहा है उसके पीछे कि मुझे तो वही चाहिए, मुझे तो वही चाहिए। और फिर वो भाई वो खिड़की को घूरता रहता, और खिड़की में उसने बताया कि वो लड़की मुझे कहती मेरे साथ आ, खिड़की में खड़ी हो गई, इसलिए वो खिड़की को घूरता था कि वो जैसे वो कहता था कि उसका बेड ऐसे था और उसकी खिड़की बड़ी थी और लोहा लगा होता, लोहा क्या बोलते हैं उसको, जो उसका स्टील का बना देते हैं, मोड़ के टूट भी जाता है, अंदर शीशा, फिर वो कि बाहर से कुछ दिखता है सब कुछ, कर्टन्स वर्टन्स लगा देते हैं ना, तो वो उसको ही घूरता रहता है। तो उस लड़के ने बताया कि वो खड़ी वहाँ बैठती है वो, और वो मुझे बुलाती है कि यार मैं तो नहीं पाऊंगी तेरे पास, अब तेरा शरीर मेरे लायक है नहीं, तूने वो छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मुझे ये चाहिए। तो उससे जब वो इंसान की मांग करती तो वो वहाँ ढूंढने जाता मणिकर्ण रातों को 3-3 बजे, वो स्टिक लेके डेड बॉडीज, किसी कुछ पार्ट बचा हो। और भाई उसने एक दिन ऐसा करा कि चलती चिता में डंडी मार दी, वो तो अगर लोग नहीं होते वो तो क्या पता उसको निकाल लेता, वो तो लोग जो बैठे रहते हैं वहाँ पे रात को घाटों, उन्होंने चिल्लाया पीछे से, तब वो वहाँ से भागा, वरना क्या पता वो उसके कुछ बॉडी पार्ट्स निकाल के खा लेता। और मतलब इतना हो गया था कि वो अपने बहन के बेटे को नहीं छोड़ रहा था, और उसके घर वाले कह रहे कि अगर हम ऊपर नहीं जाते ना, हमें नहीं लगता ये बच्चा बचता, क्योंकि जिस हिसाब से वो लेके गया ना उसको अपने कमरे तक खींचता हुआ, ऐसे लटकाता हुआ उल्टा, तो उनको उम्मीद नहीं थी। इसी वजह से उसका जिसका बच्चा था, मतलब उसका जीजा, वो भागा कि ऐसे कैसे ले जा रहा है, भाग पद बचाने के लिए, और वो कमरे में पहुंचा तो उसको बेड पे फेंक रखा था बच्चे को, वहां से उठा के लाया उसका जीजा। बताओ। अब इस बात को भाई ऑलमोस्ट 1 साल हो गया था। तो उसने बाबा सर्च करी इधर, तो किसी पंडित जी जाने से पहले जैसे ये पता लगा वहाँ पंडित जी भाई परसों वहाँ चलेंगे और ऐसे ऐसे लेके जाना, उसके घर वालों को बता दिया, पंडित जी बताएं वहाँ पे वो देख के बता देंगे आपको क्या हो रहा है क्या नहीं, और ठीक कर देंगे बिल्कुल। इस बात से जब उस लड़के को पता लग गया कि मुझे कहीं ना कहीं लेके जाएंगे, और उसकी अपनी मम्मी को कह रहा है गाली दे के कि तुम मुझे ठीक नहीं करवाओ, तुम जाओ यहाँ से, मरो कटो, मेरा घर है, मैं ऐसे ही रहूँगा, और मतलब गलत बोलने लग गया अपने घर वालों को 2 दिन पहले कि परसों वहाँ लेके जाना है। आज उसने गाली गलोच ये करना वो करना, और अपना रूम बंद कर लेना, बखेर दिया सामान सारा। और उसकी मम्मी जो बताती है, कहती है कि हम देख रहे थे ना, तो वो खिड़की में खड़ा होकर बैठ रहे थे, अब मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूँ, मुझे बता क्या करना है, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। खिड़की से बात मतलब
इतनी दूर खिड़की जो उसकी मम्मी बता रही है उसको कि भाई बेटा मैं देख नहीं पा रही थी, मेरे आंखों में आंसू थे, मेरे बेटा क्या हो गया, और रोती रोती बता रही है उसको सामने से भी। और भाई जब वो लड़का हमें बता रहा था ना उसकी आंखों में आंसू थे, वो हमें स्टोरी बता रहा था। मैं मेरे सामने की बात है, उसके आंखों से टपक रहे थे। कह रहा भाई मैंने इतना अच्छा दोस्त खो दिया अपना, बस एक चक्कर में कि हमने क्या गलती कर दी। तो सही बात जो वो बता रहा था ना उसकी मम्मी, तो कह रही, वो चिल्ला चिल्ला कह रहा मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, तू मत जा मुझे छोड़ के, मैं मर जाऊंगा। और अपने आप को नुकसान करे, कभी हाथ दीवार में मारे, कभी बेड में मारे सर। तो चिल्ला के बोला मैं आ रहा हूँ तेरे पास, और भाग के खिड़की से नीचे कूद गया। ओ और उनका फ्लोर था कम से कम तीसरा या दूसरा फ्लोर था, मेरे को याद नहीं आ रहा उसने कौन सा बताया था। तो वो कूदा, तो जब जैसे नीचे पड़ा तो खून सर्वर फट गया, लेकिन वो मरा नहीं, मतलब होश था उसको। तो हॉस्पिटल लेके गए, तो 3 दिन वो आईसीयू में रहा। उन 3 दिन में थोड़ा सा उसको होश आए, तो वो खाने के लिए मीट मांगे। अरे तेरी, फिर भी हाँ, और उसकी आवाज़ ऐसी हो, मैं इसको छोड़ दूंगी अगर मुझे कुछ खाने को मिल जाएगा तो। ओ जितनी बार भी होश आया वो कुछ नहीं मांगा, बोला मुझे मीट चाहिए, वो चाहिए, मांस चाहिए मुझे, मांस। डेड बॉडी का बेस। मैं इसको छोड़ दूंगी या मैं लेके जा रही हूँ, मुझे मांस दो। और उसकी मम्मी कह रही है कि जिस आवाज़ से वो बोल रहा था ना, बहुत पतली आवाज़ हो गई थी उसकी, और हमें लग रहा था कि वो एक्सीडेंट की वजह से पतली हो गई है। लेकिन जब बाद में पता, जब उन्होंने इधर उधर पूछा होगा कि वो जब उन्हें ध्यान आया कि मैं छोड़ दूंगी ऐसे करके बोल रहा है, एक होता है ना मैं छोड़ दूंगा, किसको छोड़ेगा, तो वो सच वो लड़की की आवाज़ जैसे पतली नहीं हो जाती बिल्कुल। अच्छा, आवाज बदल गई मतलब। हाँ, उसके घर वाले जब तक तो एक्सीडेंट हुआ था, वो दोस्त भी वहाँ पहुंच गया, तो वो बाहर थे। जैसे उसको होश आया तो डॉक्टर एक बंदे को जाने दे, तो उसकी मम्मी जाए, और उसका दोस्त जा ही नहीं पाया, वो बाहर से देखे, जो झाग भाग के, जो जैसे भी उसने देखा होगा, उसकी मम्मी से पूछा होगा, तो वो बोले कि मांस मांगता है। 3 दिन बाद, 2 दिन बाद उसको होश आया, और वो कम से कम 5 दिन आईसीयू में रहा। तो 2 दिन बाद तो उसको वैसे ही होश आया, उसका सर्वर पे जब टाके वाके आ गए ना, उसके हाथ ऐसे, एक हाथ तो ऐसे ऐसे टंगा हुआ था, कह रहा था, और इस हाथ से बस उंगलियों से इशारा करे, मांस छोड़ दूंगी मैं इसको, मांस ऐसे करे बस, और फिर बेहोश हो जाए। 3 दिन के साथ ये हुआ, और भाई तीसरे दिन वो उठा ही नहीं, और उन्होंने मास्क नहीं दिया होगा। नहीं दिया उसको मांस। और वो चिल्ला के एकदम, और जब उसकी मम्मी से मिलने आई तो इस हाथ को ऐसे फटक के मारा, आंटी जो ऐसे लटका रखा था, पता नहीं वो कैसे लटकाते हैं, हड्डी उड्डी टूट जाती है जब, तो ऐसे लटका रखा था, तो ऐसे हाथ मारा तो उसकी मम्मी को लगा, और उसने अपना दम तोड़ दिया उस लड़के ने। और उसकी उसकी मतलब वहाँ पे डेथ होगी। हाँ। और उसका दो जो कहता है कि भाई हमें ऐसा हो गया कि हमारे साथ, हमारा नंबर है, हम भी उसके साथ थे। हाँ। अब वो डरे। और जो मैं बता रहा हूँ ना, एक फार्मेसी वाला वो था वैसा लड़का, उसको पता लगा ऐसे ऐसे सीन हो गया, तो वो वाराणसी छोड़ गया बिल्कुल अपना, इतना डर गया वो लड़का। और कहता है जो मैं हूँ भाई, आज तेरे सामने देख जैसा हूँ, पर मेरे को भी रात को डर लगता है। अब मैं घाटों पे नहीं जाता, टूरिस्ट आता तो उसको ले जाता हूँ। और वो पहले मेडिकल करता था, डर की वजह से वो अभी भी अब वो आती आवाजें। नहीं, आवाज़ें नहीं आती थी उसको, सपने आते थे कि कोई मेरे सामने कच्चा मांस खा रहा है, इंसान का मांस खा रहा है। कोई, उसको सपने आते थे कि कोई किसी का सर पकड़ के मेरी तरफ भागा आ रहा है, अघोरी टाइप, सर कटा हुआ मेरी तरफ भागा आ रहा है। तो उससे डरता है, कह रहा मैं अभी नहीं निकल पाया हूँ उससे भाई, मेरे को आज मैं बोलूँ ठीक सोया हूँ, क्या पता मुझे कल सपना आ जाए उसका, तो मैं दबा रहता हूँ। इस चक्कर में मैंने अपना हॉस्टल छोड़ा, पढ़ाई छोड़ी, मैं अपना घर पे रहता हूँ अपने मम्मी पापा के पास। और भाई जिस तरह से वो बता रहा था ना, जिस तरह से उसके आंखों में आंसू आ गए, और फिर वो जो बाद में ऐसा हो रहा था कि भाई मैंने अपना दोस्त खो दिया, बस मैं उसको बोल देता ना कि मत जाओ ऐसी जगह पे, मत जाओ, तो ये सब होता ही नहीं। मैंने नहीं रोका, मैं उसके साथ था, तो वो कौन रोकता, हम भी उसके साथ ही चले गए। और वो और आगे चला गया, हमारे साथ इतना हो रहा है, इतना भी होता हम सह लेते, ठीक करा लेते। लेकिन जब तक हम उस वोट वाले को डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो डिस्कस करे, वो कहता है मैं जा रहा हूँ छोड़ के, मुझे और ज़्यादा पैसे चाहिए, तो वो बातों में लग गए दोनों, और ये निकल गया उसको देखने, इसको चुलती ज़्यादा। तो भाई जब ये आगे गया तब ये सीन खराब है। तो कहता है कि भाई मैं अपने आप की गलती मानता हूँ, मैंने उसको खो दिया, मैंने उस दिन रोक लेता ना उसको, तो मेरा दोस्त भी जिंदा होता, और उसके माँ बाप जो भटक रहे हैं आज वो भी ठीक होते। और मैंने वो होता ना कि बिलीव सा कैसे करे इस पर, तो भाई मैंने उससे बोला कि भाई उसके मम्मी पापा हैं, तो कह रहा भाई आप चलो, 15 मिनट का रास्ता है, 15-20 मिनट का, मैं मिला के लाता हूँ। मानी नहीं भाई, मुझे तो नहीं मिलना, मैंने आपकी बात मान ली। उसकी आंखों में आंसू थे भाई बड़े बड़े। उसने उसकी फ़ोटोज़ दिखाई एक उस लड़के की, आप बोलोगे तो मैं फ़ोटोज़ भी मंगा दूंगा, पर अभी तो उसकी डेथ हो चुकी है वैसे तो। फिर तो और जब नहीं वो लगना मरा, चाहिए। और जब उसका पुलिस वालों पे केस बन गया कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो भाई उसकी बॉडी पे निशान मिले हैं, पूरी पीठ पे नेल्स के निशान, लड़की के नेल्स के निशान, पूरे हाथ पे ऐसे का फाड़ने के निशान, उसके प्राइवेट पार्ट पे फाड़ने के निशान,
वो उसके बाद इंटरकोर्स करती थी ना। हाँ, पता नहीं कैसे मिले, पर ये पता चला जब उसकी डेथ हो चुकी थी, और जब कुछ डॉक्टर चेक करते हैं या कपड़े बनाते तब पता चला कि इसकी बॉडी पे कुछ निशान थे। तो डॉक्टरों ने फिर पुलिस को बुलाया था कि कुछ और सीन है इसका। तब पुलिस आई थी, तब वो हुआ था पोस्ट क्या बोलते हैं, पोस्टमार्टम वो हुआ था उसका। और तब पता चला इसको खरोचे हैं, और उसकी पीठ में ना पूरे जैसे एक हाथ का एक होता है ना, तो कहते हैं कम से कम 8-9 हाथ, या अलग अलग हाथ, या एक ही हाथ बार बार ऐसे खरोचे थी उसकी। अरे तेरी। और उसके प्राइवेट पार्ट पे पूरे पे खरोच थी, और उसकी पीठ पे हाथ पे खरोच के निशान थे, और उसके हाथ पे उनको ऐसा लग रहा था कि किसी ने काट के एन लिखा हुआ है यहाँ यहाँ क्या लिखा हुआ है? एन लिखने की कोशिश कर रहा है कोई, एन एन फाड़ के ऐसे ना खून से ऐसे, या हो सकता है उन्होंने वैसे ही लगा लिया वो आइडिया, या सच में हो, पता नहीं। आप बोलोगे, मैं बोलूँगा उसको बॉडी पर, जैसे आपकी मर्जी, बॉडी पार्ट्स के वो भेज देगा, बॉडी की फोटो है उसके पास, न्यूड बॉडी की फोटो है। वो कह रहा है भाई अगर बोलेगा तो, वैसे तो उनके घर वालों को मैं बताऊंगा नहीं, अब बाकी तुम देख लेना। नहीं यार, ऐसे फोटो लगाना तो सही उसके नहीं पास रहेगा। रखता है, बस वो इसलिए रखता है कि भाई ये चीजें होती है। और भाई फिर उसके साथ जो लड़का आया हुआ था ना, वो करता है वहाँ पे गाइड का काम, उस दोस्त के साथ, उस लड़के के साथ कोई लड़का आया हुआ था, क्योंकि अब वो भी घुमाने फिराने का काम करता है फॉरेंस को। उसने छोड़ दी अपनी पढ़ाई, कह रहा मैं इतना डर गया था, मैं हॉस्टल में रह नहीं पाता, मैं स्कूल में नहीं जा पाता, मेरे को ऐसा बहुत महसूस होता है, मैं अघोरी के बीच नहीं जाता भाई, मैं पंडू जी से नहीं मिलता, मेरे को बहुत डर लगता है। वो बैठा हुआ है ना थोड़ा सा, तो भाई वो कह रहा है कि बोलोगे तो मैं आपको बॉडी पार्ट्स दिखा दूंगा, आप मेरे साथ चलोगे, मैं आपको उसके मम्मी पापा से मिलवा दूंगा। उसकी बहन उस दिन के बाद, जब तक वो था तब तक घर में नहीं आई थी अपने बच्चे को लेके, इतना उनको डर लग गया था। और उसके मम्मी पापा ऐसे रहते हैं अब, वही अपना, उसके पापा तो बुढ़े से हो रखे हैं, वो पूजा वूजा करते हैं, और उसकी मम्मी भी पूजा पाठ में लगी रहती है कि मेरे बच्चे के साथ हो गया, किसी और को ना हो। भाई इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए जो आपके नॉर्मल लाइफ में नहीं है, उनके पीछे तो मत ही जाओ ऐसे चुल के चक्कर में भाई। हाँ, कोई कहता है भाई एक्सप्लोर ही तो करना चाह रहा था वो बंदा, और कंटेंट ले उसके कर रहा था साथ ना वो, उसको ब्लॉग्स वगैरह लिखने होंगे उसके अराउंड, ऐसा कुछ कर रहा था। हाँ, मतलब वो कुछ लिख रहा था भाई, किसी जैसे वो लिखता था किसी बुक, पता नहीं क्या लिखता था ना, उसने मुझे ढंग से बताया ना, मैंने उससे इतना ज़्यादा पूछा उस बारे में, क्योंकि स्टोरी आ जाती थी मैं सुनता रहा। तो जितना मुझे याद है वो कुछ रिसर्च कर रहा था उस पर, क्योंकि उसने पहले भी बाबाओं पे, अघोरियों पे, वाराणसी पे कुछ लिखा होगा, तो वो मेन अघोरी पे लिखना चाह रहा था, क्योंकि लोगों ने बोला कि ये अघोरी असली नहीं है, असली अघोरी छुप के रहते हैं, उन्हें नजरों के सामने नहीं आते, तो उस पर रिसर्च करने चाह रहा था। भाई जो दुनिया से छुपे हुए हैं उनको ढूंढने के चक्कर में तो यही हो जाता है यार। और ये सब भाई वो कह रहे हैं उनको, उनकी साइकिक को भाई आम आदमी ना समझ नहीं सकता कि वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, और वो फिर समझनी भी नहीं चाहिए ज्यादा कि भाई उसके पीछे जाओ कि क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हैं ये सब। वो भाई वो ना उनको पता है कि वो क्यों कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मैं बताता हूँ ना, किसी ने उनको बोला, जब ये हो गया ना, तब लोगों ने बताया या उनको पता चला ऐसे ऐसे हो गया इसके साथ, तो उन्होंने बोला कि वो कोई सिद्धि विद्धि कर रहे होंगे, ऐसे दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी ना इतनी एनर्जी को वो नहीं कर सकती, उनके पास बहुत सारी एनर्जी घूमती है जब वो कर रहे होते हैं सिद्धि, या ऑलरेडी उनके पास होगी, या हो सकता है वो तेरे को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए कर रहे हो कि तेरे को कुछ ना हो। बस बहुत सारी बातें बनी ना फिर बाद में, हो सकता है उसने शराब दे दिया हो, या हो सकता है वो तेरे को बचाना चाह रहा हो, इसलिए वो इग्नोर कर दिया हो कि छोड़। तो क्या कोई ये सुनने में आया था कि बाद में लोग बात करें कि वो सिद्धि करते हैं, वो ये करते हैं। पर मुझे ऐसा लग रहा है कर्ण पिशाचिनी के रूप में पीछे आ गई लड़की उसके, कि वो इंटरकोर्स भी कर रही है सब। पता नहीं भाई, ये तो ये वाला सीन मुझे ऐसा लग कर्ण रहा है। पिशाचिनी की तो सिद्धि करनी पड़ती है, करनी तभी वो आती पड़ती है है ना। जब ही आती है वो। ऐसा थोड़ी ना किसी के ऊपर आ जाएगी। कोई छोड़ हो, ये भी हो सकता है कि कोई छुड़वा दे किसी के ऊपर, कि भाई जैसे मैंने सिद्धि कर रखी है मैं तेरे ऊपर डाल ये दूं। तो फिर आप आइडिया कितना ही लगा लो भाई ये कोई जैसे ऊपर लेवल की चीज है, कोई बाबा है या कोई ऐसे इस लेवल के हैं, कोई अघोरी हैं, वो तो कर सकते हैं ना उस पावरफुल, क्योंकि उन्होंने कर रखा भाई बट तू ये ट्रेट मैच कर रहा है ना कि वो इंटरकोर्स करती है बस, तो हो सकता है वो जो डेड बॉडी की लड़की थी वो। अरे ये भी पॉसिबल है, हो सकता है कुछ और हो, ये भी पॉसिबल है भाई। पर अब वो उसको आवाजें दे रही है कि मुझे बॉडी पार्ट्स, मतलब मुझे इंसान का मांस चाहिए, मुझे इंसान का मांस चाहिए। तो वो बंदा इतना पागल हो गया कि वो चलती उसमें चिता में बॉडी पार्ट्स निकालने की कोशिश कर रहा है। सोचो भाई वो अपनी चिता जल रही है, इतनी दूर खड़े होने के बाद भी इतनी गर्मी लगती है भाई, इतनी आग लगती है, वो इतना बंदा पास जाके उसमें वो ढूंढ रहा है, मतलब किस लेवल का उसका वो सेट हो गया था पूरा। छलांग मार रही है अपने आप में, ये कि तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो, तुम्हारी कंट्रोल ही नहीं अपने ऊपर, तभी तो बंदा ऐसे कूदता है। और भाई वो कहते हैं कि आज तक रिकॉर्ड है ना, उसने कभी चिकन खाया था ना, कभी अंडे नहीं खाए थे, और ना आज तक उसने मेरे पास उल्टा बोला, इतना सीधा लड़का था वो, बस एक चीज की वजह से ऐसा हो गया।
पॉडकास्ट को एंड करते हैं, बस हम यही बोलेंगे अपनी जनता से कि भाई तुम लोग संभाल के रहो। हाँ भाई, कंटेंट को लेके एक हद होती है, उसको पार मत करो। सही में यार, मतलब चुल हो जाती है, एक एज होती है जिसमें आपको मस्करी करने का मन करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं चलो शमशान चल रहे हैं, हमें डर नहीं लगता, रात को ये दीप ने बहुत हरकतें करी है। मैं तो समझ गया भाई, अब समझ आ गई मेरे को। इन चीज़ों से दूर रहो। अगर आपको नई नई बातें जाननी है तो हमारा पॉडकास्ट देखते रहो, हम आपको घर बैठे सारी बातें बताएंगे। मानना ना मानना आपके ऊपर है, बट पंगा लेने से बेहतर है कि बस दूर से ठीक है, होता होगा, हमारे साथ ना हो तो अच्छा है। हमारा भी यही है यार, लोग हमें बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, आप यहाँ आओ आपको ये कराएंगे, आप वहाँ। हम कहते हैं भाई आप यहाँ आके बता दो, जिसको मानना होगा वो मान लेगा। हम सब चीज़ों में मानते हैं, किसी चीज़ को ना डिसरिस्पेक्ट करते, ना किसी चीज़ को मना करते। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़े मल्टीवर्स है, सब कुछ हो सकता है यहाँ पे, बिल्कुल होता होगा। हम नहीं चाहते हमारे साथ कुछ नेगेटिव हो, और हम नहीं चाहते आपके किसी के साथ भी कुछ नेगेटिव चीज़ें हम हो। किसी को बुरा नहीं बोलते, किसी को बुरा बोलना भी नहीं चाहिए। सब चीजें पॉसिबल है, जिसके साथ होती है उसी को पता है। आप भी ये मान के चलो, जबरदस्ती चुल मत करो, किसी चीज को डिसरिस्पेक्ट मत करो। भाई ये लड़कों में है पता है, खासतौर जो हॉस्टल में रहते हैं, घर से दूर रहते हैं ना, उनमें होता है कि भाई अब मैं यहाँ जाऊंगा, यहाँ देखता हूँ। कुछ नहीं है, ये पागल बना रहा है। चैलेंज करते हैं, कोई है तो आओ, बाहर आ, ऐसे मत करो भाई। और ऐसा होता है कि 10 में से 9 के साथ ना हो, लेकिन किसी एक के साथ भी हो और उसको ऐसे अपनी जान गंवानी पड़ जाए, मेंटली कुछ हो जाए, मत करो यार। और भाई अपने घर में अकेला लड़का, वो अकेला, एक बहन है उसकी और वो अकेला लड़का, अब उसके माँ बाप क्या है, रह गया उनके पास कुछ भी नहीं। भाई वही है, एक गलती होती है इंसान से, मत करो। मजे लो, पॉडकास्ट सुनो, एंटरटेनमेंट की तरह सुनो या लर्निंग की तरह सुनो या कैसे भी सुनो, बस आपको नहीं पत्थर की लकीर है कि ये हमारा पॉडकास्ट देखते रहो बस। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहो। और गाइज भूलना मत, अपने भाइयों की मर्च चेकआउट करो जाकर, अपने लिए कुछ शॉपिंग सी करो, है ना। हुडीज, स्वेट शर्ट्स, बैग्स, मग्स, डायरीज, सब कुछ अवेलेबल है। यू कैन चेक इट आउट, डिस्क्रिप्शन। अच्छा, आप लोग ना कमेंट कर दो कि तीनों में से किसकी ज्यादा बढ़िया लग रही है। एक बार सारी बढ़िया है, बेस्ट कौन सी लग रही है वो बेस्ट बता दो भाई, बेस्ट। बेस्ट जो लग रही है वो तो जाके ऑर्डर ही करो, बताओगे क्या। भाई जाने से पहले एक चीज और बताऊं, तो वहां पे ना हमें एक वो मिला गाइड, तो हम उससे ऐसी बात करी, तो मैंने ऐसे पूछ लिया कि भाई यहाँ भूत भूत का क्या सीन है, हम जैसे शमशान जलती रहती है तो 10 चीजें दिखती होगी। क्या भाई, जिस दिखती है सबको दिखती है, ना दिखने को किसी को नहीं दिखती। ये चीजें भाई हमारी उससे परे है, हम नहीं समझ सकते चीजें। माँ फिर भी कुछ बताओ तो सही, कुछ स्टोरी हो आपके पास। तो मैं ऐसे ही जानना चाह रहा था कि लोगों से यहाँ क्या सोचते हैं भूत प्रेत के बारे में। कह रहे भाई हम तो जितना भगवान को मानते हैं उतना ही शैतान को भी मानते हैं। और आपने देखा होगा यहाँ मंदिर के बिल्कुल जस्ट बगल में मणिकर्णिका का घाट है, जो मेन घाट है उसके बगल में मणिकर्णिका घाट है, और वहाँ सब कुछ होता है। तो हम भाई हमें सब कुछ जानना पड़ता है। और कोई ये इंसान कहता हो कि ये नहीं होता, भगवान नहीं होता या शैतान नहीं होता, तो भाई वाराणसी आ जाओ, मैं उसको इतनी, वो बोलेगा मेरे को पॉजिटिविटी फील करनी है, मैं वो करा के दूंगा। वो बोलेगा मेरे को नेगेटिविटी फील करनी है, मैं वो फील करा के दूंगा। पर कुछ हो गया उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा, और मैं तुम्हें वहाँ छोड़ के आ सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दाव पे नहीं लगाऊंगा। पर हाँ, तुम्हें नहीं हुई, तुम जो मेरे साथ करना चाहो मैं रेडी हूँ भाई। नहीं यार, पर मैं लोग से ही कहूँगा क्यों चैलेंज करना, क्यों देखना कि भाई दिखा मुझे। और तू वैसे ही कह रहा है मैं सुधर गया हूँ, तू उससे आगे नू कह रहा है मुझे जरा भूत दिखाया है या नहीं है। तू तो नटखटपंती अभी जा रही है तेरी। नहीं भाई, मान नहीं रहा तू। मेरे होता है ना कि यहाँ क्या सोचते हैं लोग, जैसे हमने भाई इतने सारे मैं पॉडकास्ट देखता हूँ भाइयों के ना, कैसे क्या भूत आता है, तो मेरे को वहाँ चुल दी यार, यहाँ होता होगा ना कुछ स्टोरी किसी के साथ कुछ हुआ हो। हाँ दिखाओ जरा भूत दिखाओ, चाय पिलाओ साथ में उसके। वो हमारे लिए दरअसल बंदे ढूंढ रहा था पॉडकास्ट के लिए। ये थी मेन बात। देखो कि नया गेस्ट किसको लाया जाए वहाँ, जो रियल स्टोरी बता पाए, वरना फिर लोग कमेंट कर देते हैं ना कि ये फेक है, वो है। तो वही वाली बात है भाई, जिसने देखा है, जिसके साथ हुआ है, जिसके फैमिली मेंबर गया है, उसको पता है कैसे गया है। सही बात है, बिल्कुल। चलो मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। मिलते हैं भाई। जय बजरंगबली, जय भोलेनाथ।